करांगे हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया दे सिंगर राहुल फाजिलपुरिया ते हमले मामले नाल जुड़ी असीं वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। सोनीपत तो एक मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजम दी पछाण सोनीपत दे विशाल वजह हुई है। 25 साल इसकी उम्र महज दसी जा रही है। मुलजम ने फाजिलपुरिया बारे शूटर्स नूं जानकारी मुहैया करवाई सी। जानकारी मुहैया करवाउण तो बाद पुलिस नूं इस दी लीड मिली। पुलिस इस मुलजम ते पहुंची ते फाजिलपुरिया ते हमले तो पहला इस दी प्रॉपर रेकी कीती गई सी। फाजिलपुरिया दे आउण जाण वाले रस्तियां दी भी रेकी कीती गई सी ते हुण इस पूरे मामले च पुलिस ने एक मुलजम नूं गिरफ्तार कीता है। 25 साल महज इस दी उम्र है क्योंकि लंघे सोमवार ਜਦੋਂ फाजिलपुरिया अपनी थार गड्डी ते जा रही सी अपने किसी निजी काम नूं लेके ते उस दौरान एक टाटा पंच गड्डी चिट्टे रंग दी गड्डी ਉਹ इस थार गड्डी ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। मौका देखते जिथे सीसीटीवी फुटेज नहीं सी उत्थे इन्हां मुलजमां दे वल्लों थार गड्डी ते फायरिंग कर दी गई। हालांकि इस पूरे हमले च फाजिलपुरिया वाल बचे ते मुलजम ने फाजिलपुरिया दे बारे शूटर्स नूं जानकारी दी सी। इस जो है पूरे एलिगेशन के तहत इस मुलजम को गिरफ्तार किया गया। जाहिर जी गल है कि पुलिस जांच होर भी कई वड्डे खुलासे होंगे। दूसरे पासे एक होर भी पूरा मामला सामने आ रहा है कि गैंगस्टर दे वल्लों इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेवारी ली गई है। एक वड्डे जाने माने सिंगर ने राहुल फाजिलपुरिया क्योंकि इन्होंने सुरक्षा ऑलरेडी मुहैया करवाई गई सी पर तकरीबन 3 महीने पहला इन्हों की सुरक्षा वापस ले ली गई सी। पर हुण सोमवार किस तरीके नाल इस गड्डी ते हमला किया गया। राहुल फाजिलपुरिया नूं कुछ शूटरां दे वल्लों निशाना बनाया गया। पुलिस वार-वार इस गल दा जिक्र कर रही है कि असीं इस पूरे मामले की गहनता दे नाल जांच पड़ताल कर रहे हैं ते हुण ज़ाहिर जी गल है कि पुछ पड़ताल च पता चलेगा कि की कुछ रीजन ने क्यों इन्हां दे वल्लों मुलजमां दे वल्लों इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया। इस तो पहला भी राहुल फाजिलपुरिया नूं कई बार थ्रेट कॉल्स भी आ चुके हैं। राहुल फाजिलपुरिया दे नाल जो जुड़ी खबर न्यूज़ 18 दे कोल एक्सक्लूसिव है। पूरी इनसाइड स्टोरी है किवें होया है हमला, किवें फाजिलपुरिया ने अपनी जान बचाई, एक एक करके डिटेल तक तुहाडे तक आ खबर पहुंचावांगे। कौन ने राहुल फाजिलपुरिया किसी निजी काम दे लई थार गड्डी च इकल्ले ही निकले सी। राहुल फाजिलपुरिया ते हमलावरां ने फाजिलपुरिया दी थार दे अगे गड्डी लगा के पूरे फिल्मी स्टाइल दे नाल राहुल फाजिलपुरिया दी गड्डी नूं निशाना बनाया। राहुल फाजिलपुरिया दी वाल इस पूरे हमले च जान बच गई। फाजिलपुरिया नूं लगा कि कोई फैन उन्हां दी फोटो दे लई गड्डी रुकवा रहा है ते अचानक गड्डी तो हथियार दे नाल बाहर निकलते ने 2 हमलावर। हथियार देख के फाजिलपुरिया ने अपना बैक गेयर पाया गड्डी दा ते अपनी गड्डी नूं मौके तो भजाया। हमलावरां ने एक तो ज्यादा राउंड फायरिंग इस दौरान की है ते न्यूज़ 18 पूरी इनसाइड स्टोरी अपने दर्शकों को सुनाएगी कि किवें ये पूरा हमला होया राहुल फाजिलपुरिया ते किवें राहुल फाजिलपुरिया ने मौके तो अपनी जान बचाई। वाल इस पूरे फायरिंग च बचे ने राहुल फाजिलपुरिया पर हुण उन्होंने सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। किसी निजी काम दे लई थार लेके निकले सी राहुल फाजिलपुरिया पर रस्ते छी जो हमलावर घात लगा के बैठे हुए सी लगातार इन्हां दा पीछा कर रहे सी। टाटा पंच गड्डी च उन्होंने टाटा पंच गड्डी राहुल फाजिलपुरिया दी थार दे अगे लगाई ते गड्डी च उतर के ताबड़तोड़ फायर करने शुरू कर दिते। पर हुणे तक ये जानकारी नहीं है कि किन्ने जो फायर है वो कीते गए ने ते धर्मवीर जो साडे सहयोगी ने उन्होंने ये पूरी जानकारी उन्होंने वालों दी जाएगी कि किस तरीके नाल ये पूरा हमला होया। राहुल फाजिलपुरिया दे वालों किस तरीके नाल अपनी जान मौके तो बचाई गई। ते मेरे नाल मेरे सहयोगी धर्मवीर गुरुग्राम तो लाइव जुड़े हुए ने। धर्मवीर पूरा आप अगर सीन क्रिएट करके बता पाएं कि किस तरीके से ये पूरा अटैक हमलावरों की तरफ से किया गया, किस तरीके से मौके पर राहुल फाजिलपुरिया ने अपनी जान बचाई, जो शूटर हैं किस तरीके से आते हैं। राहुल फाजिलपुरिया समझते हैं कि वो उनके फैंस हैं और फोटो उनके साथ खिंचवाना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, राहुल फाजिलपुरिया जो है उस दिन अपने किसी निजी काम से अपने खास व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे थे। यही वजह है कि वो उस दिन अपनी गाड़ी में अकेले थे। उन्होंने अपने भाई की जो थार गाड़ी है वो उन्होंने मांगी थी, उस गाड़ी से वो निकले थे। लेकिन जैसे वो अपने दफ्तर से निकले, अपने स्टूडियो से निकले, उनके पीछे एक गाड़ी जो है पंच गाड़ी जो है वो उनका पीछा करती है। लगातार राहुल फाजिलपुरिया को जब वो गाड़ी ओवरटेक करती है तो पीछे की सीट पर जो 2 युवक बैठे थे वो पीछे मुड़ करके राहुल फाजिलपुरिया की तरफ देखते हैं। राहुल फाजिलपुरिया को लगा कि उनके फैन हो सकते हैं और इसलिए उनको देख रहे होंगे। लेकिन जैसे वो सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं, सेक्टर 71 का जो रोड है SPR रोड के साथ लगता हुआ, वहाँ पर उसकी गाड़ी के राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी के आगे उन लोगों ने हमलावरों ने अपनी गाड़ी लगा दी और राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी को रुकवा लिया। उस वक्त राहुल फाजिलपुरिया को लगा कि कोई फैन उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। लेकिन तभी उस गाड़ी से 2 लोग निकले। जो पीछे की जो सीट थी उस सीट से एक व्यक्ति ड्राइवर साइड से नीचे उतरता है, एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से नीचे उतरता है।
तो जो पहला जो व्यक्ति है वो राइट साइड से नीचे उतरता है। राहुल फाजिलपुरिया को लगा कोई फोटो खिंचवाने के लिए आ रहा है, लेकिन तभी जो लेफ्ट साइड से जो युवक उतरता है उसके हाथ में जैसे ही हथियार देखता है राहुल फाजिलपुरिया, उसने तुरंत अपनी गाड़ी में बैक गियर लगाया और अपनी गाड़ी को वहाँ से भगा लिया। और उसी दौरान जो हमलावर था उसने एक से ज़्यादा फायर किए, जो कि एक फायर जो है वहाँ पर सड़क पर लगी ग्रिल में जाकर लगा और बाकी दूसरे जो फायर थे वो हवा में चले गए। उसके बाद राहुल फाजिलपुरिया जो है वहाँ से चला जाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुँचती है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने बहुत ही आसानी से और बहुत ही हम कह सकते हैं कि आनंद फानन में एक बयान जारी किया और उसने कहा कि गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं गुरुग्राम पुलिस को ये संदेह था कि राहुल फाजिलपुरिया की जो कुछ दिन पहले सुरक्षा हटाई थी, हो सकता है कि सुरक्षा को लेकर के ही खुद कोई ड्रामा रचा गया हो। लेकिन राहुल फाजिलपुरिया लगातार ये कहते रहे कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उनके ऊपर फायर किया गया है। उसके बाद हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये मिली है कि राहुल फाजिलपुरिया के ही दोस्तों को गुरुग्राम पुलिस ने थाने में बिठाया, उनसे पूछताछ की, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस को ये लग रहा था कि शायद राहुल फाजिलपुरिया ने अपने आप ही ये पूरा ड्रामा रचा है। लेकिन जब उनसे पूछताछ में कुछ नहीं निकला तो घंटों बैठा करके उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब ये दूसरे जो व्यक्ति हैं इनकी जब कहानी सामने आई तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने अगले दिन FIR दर्ज की, एक तरह से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। अब गुरुग्राम पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम विशाल है, जो कि सोनीपत का रहने वाला है और उसी ने इस पूरे मामले को लेकर के रेकी की थी। कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है, उस पोस्ट में ये दावा किया जाता है कि राहुल फाजिलपुरिया को ये चेतावनी है हमारी। उस पोस्ट को लेकर के राहुल फाजिलपुरिया के करीबियों का ये दावा है कि राहुल फाजिलपुरिया के पास इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस अमित नांदल का जो नाम लिया, दीपक नांदल का जो नाम लिया जा रहा है वो उसको जानता था पहले, लेकिन पिछले 4 साल से उसका कोई संपर्क नहीं है और इस वक्त वो विदेश में बैठा है। राहुल फाजिलपुरिया के करीबियों का ये भी दावा है कि जब सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में हत्या हुई थी उसके बाद राहुल फाजिलपुरिया ने कई बयान सिद्धू मूसेवाला के पक्ष में दिए थे। उसके बाद उसे लॉरेंस बिश्नोई से एक धमकी मिली थी, मेल के जरिए भी मिली थी और मैसेज के जरिए भी मिली थी। उसके बाद राहुल फाजिलपुरिया ने गुरुग्राम पुलिस के अंदर एक FIR दर्ज करवाई थी जिसमें बाई नेम लॉरेंस बिश्नोई का नाम था, लेकिन आज तक उस FIR में कोई कार्रवाई हुई नहीं, ये उसके करीबियों का दावा है। साथ में ये भी कहा गया है कि उसके बाद एक और FIR राहुल फाजिलपुरिया ने करवाई थी जो दूसरे लोग थे जिन्होंने उनको धमकी दी थी उनके खिलाफ थी, और इसी धमकी की वजह से राहुल फाजिलपुरिया को सुरक्षा भी मिली थी। लेकिन पिछले करीब 20 दिन पहले ही राहुल फाजिलपुरिया की जो सुरक्षा है वो हटा ली गई थी और उसके बाद राहुल फाजिलपुरिया ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गुरुग्राम पुलिस के सामने ये अर्जी दी थी कि उसे सुरक्षा दी जाए, उसकी जान को खतरा है। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने पहली अर्जी खारिज कर दी थी और दूसरी अर्जी पर अभी कोई फैसला हुआ नहीं था। उसी बीच राहुल फाजिलपुरिया पर एक तरह से हमला हो गया और अब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।